बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित व्यंग कथा बस की यात्रा के प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि बस की यात्रा व्यंग कथा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, यह कथा आपको बहुत ही पसंद आई थी और जो चीज़ हमें पसंद आती है उसके बारे में और जानना इंसान चाहता है। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? आखिर क्या कारण था कि जो लेखक हैं उनके मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जाग गई थी? तो इसका उत्तर है बच्चों कि बस के हिस्सेदार को बस की बुरी हालत के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। उसे ये पता था कि बस कहीं भी धोखा दे सकती है, खासकर यदि बस का ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक ने धोखा दे दिया तो जान जाने का डर था। फिर भी वह हिस्सेदार साहब अपनी बस में जाने की हिम्मत कर रहे थे। इसलिए लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा जाग गई। कितनी बड़ी बात है बच्चों, जब हमें पता है कि हमारी बस कहीं भी खराब हो सकती है, कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है, टायर पंक्चर हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हमारे संग घटित हो सकती है। जब हमें ये बात पता होती है तब भी हम उसी काम को करें तो ये तो बहुत महान काम है कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। और लेखक ने भी यही महसूस किया कि बस की हकीकत जानते हुए भी बस के हिस्सेदार साहब उसी बस में सफ़र कर रहे थे। यही कारण रहा कि लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा के भाव आए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी कि समझदार आदमी उस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते? आखिर लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो उस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते? तो बच्चों, इसका उत्तर है, शाम हो या सुबह, कोई भी आदमी खस्ताहाल बस में सफ़र नहीं करेगा जब तक कोई भी आपात की स्थिति न हो या उस रास्ते पर जाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं हो। इसलिए लोगों ने उस शाम वाली बस से जाने से मना कर दिया था। वहाँ के जो लोग थे जिनके से मिलने के लिए लेखक और उनके दोस्त गए थे या जो भी उनके परिचित थे, उन्होंने ये इसी कारण से उन्हें उस बस में जाने से मना किया, क्योंकि जो बस की हालत थी वो बहुत ही खराब थी। खस्ता हाल मतलब खराब थी। और जब कोई इमरजेंसी होती है, आपात स्थिति होती है, तभी इंसान इस तरह के फैसले लेता है, या जब कोई भी साधन ना हो। तो लेखक लोगों का यह फैसला उनके रिश्तेदारों को सही नहीं लगा। वो उस रात वहीं रुक सकते थे और अगले दिन अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसी बस में जाने की जिद की। इसीलिए जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उन्हें बस में जाने से वो रोक रहे थे। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लोगों को ऐसा क्यों लगा जैसे बस इंजन हो और वे उस इंजन में बैठे हुए हों? आखिर क्या कारण था कि बस में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगा कि बस ही इंजन का स्वरूप है और वो इंजन में ही बैठे हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि बस के सारे पेच ढीले हो गए थे। बस इतनी पुरानी थी कि उसके जो पेच थे, जो भी कल पुर्जे थे, वो ढीले हो गए थे।
इसलिए इंजन चलने से पूरी ही बस जो है वो इंजन की ही तरह शोर मचा रही थी और कांप रही थी। शोर शराबे और बुरी तरह हिलने डुलने से ऐसा लग रहा था कि वे लोग बस में नहीं बल्कि इंजन में बैठे हों। वो काफी कांप रही थी, बस हिल रही थी और बहुत तेज आवाज कर रही थी, जिस कारण बस में बैठे हुए लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो बस में नहीं बल्कि इंजन में ही बैठ गए हों। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक को बस के अपने आप चलने की योग्यता के बारे में जानकर आश्चर्य क्यों हुआ? आखिर लेखक क्यों आश्चर्यचकित हो गए कि वो बस जब अपने आप ही चलने के बारे में पता चला कि बस स्वयं ही चलेगी, उसे कोई धक्का नहीं देगा मतलब। तो बच्चों इसका उत्तर है कि अक्सर जो दूर दराज के गांव होते हैं कि जो वहाँ जो जाने की व्यवस्था होती है वहाँ पर पुरानी और जर्जर बस ही लगाई जाती है। मतलब दूर दराज के इलाकों में जर्जर और पुरानी बसें ही चलती हैं। उन्हें देखकर किसी भी बड़े शहर के निवासी को भरोसा ही नहीं होगा कि वे चल भी सकती है। जो बस की हालत होती है उस कंडीशन बस की हालत को देखकर किसी भी जो बड़े शहर के जो लोग होंगे उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि इस कंडीशन में होने के बाद भी, इस हालत में होने के बाद भी वो बस जो है वो चल सकती है। इसलिए लेखक को भी यह जानकर अचंभा हुआ। यही कारण था कि बस की हालत देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ कि वह बस चल सकती है, वे लोग उसी बस में बैठेंगे, कि बस अपने आप चल पड़ती है और उसे धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा का पूरा बच्चों देखो यही है लेखक के आश्चर्य का कारण कि दिखने में बस की हालत बहुत ही जीर्ण शीर्ण थी। वह एक वृद्ध मानव की जैसे लग रही थी। तो इसलिए लेखक को आश्चर्य हुआ कि वो बस स्वयं चलेगी। लेखक ने सोचा था कि इस बस को तो किसी को धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? पेड़ों को, जिस प्रकृति को हम प्यार करते हैं, जो हमें सारे तनाव से मुक्त कर देती है, जिस प्रकृति की गोद में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, आखिर लेखक उस प्रकृति को क्योंकि पेड़ प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो आखिर लेखक उन पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बच्चों इसका उत्तर है कि प्रायः राजमार्गों की यात्रा करते समय लोग अगल बगल की हरियाली को निहारने में मग्न रहते हैं मतलब खोए रहते हैं। जो सुंदरता होती है रोड के दोनों साइड, उसे देखने में जो लोग हैं वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। उनका सफर प्रकृति की सुंदरता को निहारने में ही निकल जाता है, कट जाता है। गांवों की नैसर्गिक सुंदरता देखते ही बनती है और उसमें अगर गांव के बीच में से रोड जा रही है तो वहां के तो सुंदर सुंदर खेत में फसल, वो जो दृश्य होता है वो मंत्र मुग्ध कर देता है। पर इतने सुंदर दृश्य होने के बावजूद भी लेखक जो थे वो बस की दुर्दशा को देखकर, जो लेखक और उनके दोस्त थे उनमें जो भय था वो साफ दिखाई दे रहा था, दृष्टिगोचर हो रहा था। इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था कि कोई भी पेड़, जो रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे उनमें से कोई भी पेड़ उनसे टकरा सकता है या बस पेड़ से टकरा सकती है। इसलिए पेड़ लेखक को दुश्मन की भांति लग रहे थे। वो डरे हुए थे, बस की कंडीशन देख के वो डरे हुए थे। जो बस की दुर्दशा से जो डर उनके मन में बैठ गया था वही कारण था कि उन्हें पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे और कोई कारण नहीं था। अदरवाइज जो प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता होती है वो तो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बस वहां पर लेकिन जो बस की हालत थी वो खराब हालत, वो लेखक लोगों पर इतनी हावी हो गई थी कि वो डरे हुए थे, भयभीत थे। बच्चों अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? बच्चों 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक किसके नेतृत्व में हुआ था, एक किस उद्देश्य से हुआ था और कब हुआ था? आप सब जानते ही होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो आपने अपने इतिहास की बुक में पढ़ा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले का उत्तर देते हैं कि किसके नेतृत्व में हुआ था।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। किस उद्देश्य से हुआ था? अंग्रेजी सरकार के असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर एक लाइन में आ गए हैं ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है बच्चों, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? मतलब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे व्यंग्यकार हैं, कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसका उपयोग किस रूप में किया? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर है बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। जो सरकारी आदेश थे जिनसे भारतीयों का अहित हो रहा था, उन आदेशों को न मानने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लिखा है ना, असहयोग करने, असहयोग मतलब सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। किस संदर्भ में किया गया है पूछा है हमसे, तो इसका उत्तर है कि बस के संदर्भ में किया गया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस जो है विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है कि बस की जो हालत है वो इतनी खराब है कि लेखक कह रहे हैं कि बस जो है वो अपने मालिक से और उसमें बैठने वाले यात्रियों से अनुरोध कर रही है, मालिक से अनुरोध कर रही है कि अब उसे रोड में ना चलाया जाए, और यात्रियों से अनुरोध कर रही है कि अब उस पर ना बैठा जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये तो एक बहुत ही अच्छी व्यंग्य कथा थी और इसके प्रश्न उत्तर भी उसी व्यंग्य से भरपूर है। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया, आप भूल जा रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।